हम लोगों से पूछते हैं कि कैसे हैं आप, कैसे चल रही है आपकी लाइफ, तो सामने से क्या जवाब आता है? बस ठीक है, कट रही है। इतनी मायूसी भरा जवाब, ऐसे लगता है कि मानो बहुत ज्यादा हार चुके हैं जिंदगी में। और ये बात सच भी है। ये बात वही इंसान बोलता है जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं है। वो कहीं ना कहीं दुखी है, उसे रिग्रेट होता है इस बात का, वो एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू 5 बातें ऐसी बताऊंगी जिनको अगर आपने शिद्दत से फॉलो कर लिया तो आपको अपनी लाइफ में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली एक मुकाम हासिल कर जाएंगे। पहली बात, आलस को छोड़ दीजिए। ये लेजीपन त्याग दो, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। रात को टाइम से सो और सुबह जल्दी उठो। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई कहेगा कि मेरा बिजनेस का ट्रिप रहता है, मैं डेली नहीं कर सकता इस चीज को फॉलो। कोई कहेगा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, हम रात को टाइम पर नहीं सो सकते, पूरी इवन रात को भी हमें सोने नहीं देते। किसी का कोई इशू, किसी का कोई इशू, इट्स ओके। आपके पास 2 सिचुएशंस है, या तो आप सुबह उठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आप फिर दिन में नहीं सोए, फिर दिन भर आप एक्टिव रहें। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो दिन में आप एक नैप जरूर लें, छोटा सा। आप इनमें से कोई भी चीज फॉलो कर लो। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जब आप उठ गए हो ना, आप जब जाग गए हो तो फिर पूरी तरह से जाग जाओ। आपके अंदर एक एनर्जी, एक जोश होना चाहिए। हर दिन एक नई ऊर्जा। जो भी काम कर रहे हो ना, उसको पूरी शिद्दत से करो, पूरी मेहनत से करो, पूरी लगन से करो। ऐसे ही उसको अपना मुंह से सामान लेकर नहीं करना, तभी तो प्रोडक्टिविटी नहीं होती। अच्छी प्रोडक्टिविटी तभी होगी जब आप अपना पूरा उस पर लगाओगे। समझ रहे हो? एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप अपना जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप जॉब में है, बट आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तभी आप एक मुकाम हासिल कर पाओगे। सेकंड रूल, दैट इज उम्मीद छोड़ दो। बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी, किसी से भी नहीं। सर कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चाचा ताऊ मौसा मौसी, कोई भी, इवन पेरेंट्स से भी नहीं, अपने सगे भाई बहन से भी नहीं। एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में दुख अपने आप आ जाता है। क्या होता है जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है ना, कोई हमारी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता। ये होता भी है, यूजुअली होता है। आप में से ज्यादातर लोग ये बोलते होंगे ना कि मैंने फलाने के लिए इतना कुछ किया, उसने मेरे लिए नहीं किया। होगा, ऐसा ही होगा। वो आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं करना, पर दूसरे से उम्मीद नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि मैंने किया था वो भी करे रिटर्न में, ये भूल जाओ। ओके, आज आपने किसी को पैसे उधार दे दिए तो जरूरी नहीं है कि कल आपको जरूरत हो तो सामने वाला भी देगा। हो सकता है वो बहाना मारकर टाल दे, वो होता ऐसा ही है, ठीक है। तो आपकी लाइफ को कैसे चलाना है ये आपको खुद भी पता होना चाहिए। दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी है ना तो खुद से रखो, बस। किसी और से रखने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। तीसरी बात, पॉजिटिव हो जाओ। हर बात में पॉजिटिव पहलू को देखो, समझ रहे हो? दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी। इंसान कमियों का पुतला ही है। कोई भी धरती पे इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं है। मुझ में भी है, आप में भी है। अपनी कमी को पहचानो और उस पर वर्क करो, उसे अपनी ताकत बनाओ। समझ रहे हो? दूसरों की कमी नहीं ढूंढनी हमने। दूसरे के अंदर क्या है क्या नहीं है इसे कोई लेना नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को परफेक्ट बनाओ। हर चीज में जब एक इंसान नेगेटिव होता है ना, वही लोग स्ट्रेस में जाते हैं, वही डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। वही अक्सर बोलते हैं नींद नहीं आती है। नहीं आएगी ही नहीं, क्योंकि आप पॉजिटिव हो ही नहीं। कुछ भी काम करना हो, आपको कहीं कुछ भी घूमने जाना है, शॉपिंग पे जाना है, हर बात में पहले नेगेटिव पहलू रखना है। आप देखिएगा जो लोग नेगेटिव थॉट्स रखते हैं ना, उनका ऑरा ही नेगेटिव होता है। वो किसी के घर पर भी जाएंगे ना तो वहां पर भी लोगों को फील होती है वो चीज। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट, चौथी बात, टाइम को बर्बाद करना बंद कर दीजिए, अदरवाइज वो आपको बर्बाद कर देगा। जो इंसान जिंदगी में समय की कदर करता है ना, समय उसी की कदर करवाता है। आज अगर आपने संभाल लिया टाइम को, आज अगर आपने टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट कर लिया ना, इट विल बी ऑसम, वंडरफुल। आप देखो अक्सर लोग क्या कहते हैं, टाइम ही नहीं बचता, टाइम ही नहीं है हमारे पास। अरे ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। नहीं होगा तुम्हारे पास टाइम भाई, मतलब ही नहीं। हर इंसान को
सबको 24 ही घंटे मिलते हैं, अब तुमको विरले तो हो नहीं। किसी को भी देख लो, जितने भी रईस लोग हैं उनको भी तो 24 ही घंटे मिलते हैं एक दिन में। ये तो नहीं कि उनको 72 घंटे मिलते हैं दिन के अंदर। 24 ही आपके पास है, 24 ही उनके पास है। रीजन क्या है? वो क्यों इतने ऊपर जाते हैं? क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं। वो अपने एक एक सेकंड की कदर करते हैं। प्रॉपर उनको पता होता है कि हमने अब क्या करना है, क्या नहीं करना। ऐसे नहीं कि अगर टाइम फोन लेकर बैठ गए तो उस पर घंटा निकल गया। छोड़ दो टाइम वेस्ट करना, गॉसिप्स करना बंद कर दो। कुछ नहीं रखा इधर की बातें करने में, फलाना कैसे फलाना नहीं कैसे। लीव इट यार, आप कैसे खुद पे करो काम, ठीक है? टाइम को यूज करो, फिर देखो आपको कहां लेके जाता है ये टाइम भी। 5वीं बात, कभी भी ना गिव अप मत करो। कभी भी किसी भी काम को आप शुरू करो ना, हारना नहीं है, डरना नहीं है। यूजुअली हम कुछ भी नया करने की सोचते हैं ना, हम स्टार्ट कर भी देते हैं, फिर हम बैक हो जाते हैं क्योंकि हम बोर होना फील करते हैं ना कि हम बोर हो गए भैया, अब नहीं हो रहा हमसे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। छोटे से छोटे काम को पकड़ लो, चाहे बड़े से बड़े काम को पकड़ लो, ठीक है? कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी नहीं है। सबसे पहला रूल है ही कंसिस्टेंसी। लगातार लगातार करना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ हासिल होता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, आप लोग बाहर जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह में, आई थिंक बर्गर वगैरह सभी खाते हैं, ठीक है? अब एक बर्गर खाने से कोई इंसान मोटा होता है? नहीं होता। क्या उसका फैट का लेवल बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ता। कब बढ़ता है? जब रूटीन में उसको खाता है। अब एक बर्गर खाने से तो पता नहीं चलता कि हम मोटे हो रहे हैं, है ना? बट वही एक बर्गर की आदत अगर आप रोज रखोगे, आप उसको खाते जाओगे रोज के रोज, फिर एक दिन ऐसा आएगा ना जब आप यहां से यहां पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी रखी ना आपने उसके अंदर। आप खा रहे हो रोज। अब ऐसे तो पता नहीं चला, बट अंदर तो चल रहा था। ऐसे ही सेम कंसिस्टेंसी ही होनी चाहिए, मगर बर्गर खाने में नहीं, अपने गोल को अचीव करने में। जब आप अपना गोल अचीव कर लेते हो ना, और जो मजा आता है, इट्स ऑसम। अगली बात, स्ट्रेस छोड़ दो, चिंता करना छोड़ दो। अब आप यहां पर बोलोगे कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है भाई, हर किसी की लाइफ में चिंता है, स्ट्रेस तो होता ही है। मान ली मैंने आपकी बात, मगर हर चीज की ना एक लिमिट होती है। सब्जी में नमक एक लिमिट तक ही ठीक लगता है, अगर ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा? तो जहर बन जाएगी, खाई नहीं जाएगी। ऐसे ही जब चिंता आपकी लाइफ में हद से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? जहर घुल जाएगा, एक लेवल क्रॉस हो जाएगा। तो क्या करना है? बैलेंस बना के चलना है अपने को, ठीक है? चिंता थोड़ी बहुत तो हर किसी की लाइफ में है, इट्स ओके, उसको हम जल्दी से कवर अप भी कर लेते हैं। बट जो वो बहुत ज्यादा एक्सेस में होती है और कांस्टेंट रहती है, दिक्कत तब होती है, मुसीबत तब आती है हमारे लिए। अगर इनको आपने अपने जिंदगी में लागू कर लिया तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाइए और लाइफ में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कीजिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, एक जज्बे की बात है। अपने अंदर वो जज्बा जगाइए, वो एनर्जी लेकर आइए और कर डालिए मुकाम को हासिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।